आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। नाजरीन, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल का बेल आइकन का बटन दबाएं। और हम इसी शख्स से बात करते हैं, और इस शख्स से हम बात करते हैं। ये एक शख्स जो है ये मुसीबत का मारा हुआ है, और इसी से हम डिटेल जानना चाहते हैं कि इसको परेशानी क्या है। आज अगर इसको मीडिया का सहारा लेना पड़ा तो क्यों लेना पड़ा। तो सबसे पहले JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। अख्तर मोहम्मद। अख्तर मोहम्मद। तो अख्तर मोहम्मद जी, आप मुझे ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप। हम तो डरवाड़ा के रहने वाले हैं। तो क्या समस्या है, आप थोड़ा तफसील में बताइए। अगर आपको मीडिया के सामने आना पड़ा, आपकी परेशानी है, आप तो बहुत परेशान हैं, आपने हमें कॉल करके बुलाया, आपको क्या परेशानी है मुझे बताइए तफसील कि आपको परेशानी है क्या। सर मेरी वाइफ आ गई थी, मैंने कंप्लेन बहुत जगह कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, जो वाइफ है वो कब भागी है, क्या नाम है उसका। उसका नाम है नसीमा अख्तर। अच्छा, नसीमा अख्तर। तो कब भागी है वो। उसको हो गए 7-8 महीने हुए। 7-8 महीने हो गए। क्या 7-8 महीनों से आपने उसको ढूंढा नहीं। बहुत कुछ किया, थाने में कंप्लेन भी किया, वो भी कुछ करते नहीं है। अच्छा, किस थाने में आपने कंप्लेंट की। बिलावर करवाई थी। अच्छा, बिलावर में जब आपने कंप्लेंट की तो बच्चे कितने हैं आपके। बच्चे एक लड़की एक लड़का, 6 साल का लड़का है और 5 साल की लड़की है। अच्छा, 6 साल का लड़का, 5 साल की लड़की है। तो अख्तर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने बिलावर में एप्लीकेशन दी तो वहां पे जो बिलावर का प्रशासन है, बिलावर का जो पुलिस थाने के अधिकारी हैं, SHO साहब के पास आप गए। हाँ बहुत बार गया, बोलते हैं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 7-8 महीने हो गए, बस चक्कर काटो उनके। अच्छा, तो उसके अलावा आपने कहाँ कहाँ उसका तलाश किया। जो अपने आपके जो रिश्तेदार हैं, क्या वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्या उनके घरों में आपने उसको ढूंढा। सर वो तो फोन में नहीं उठाते हैं, बात करने तक वो तैयार नहीं है वो। तो आप मुझे ये बताइए कि वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं, कि आप क्या सोचते हैं, क्या उनकी कोई पॉलिसी है इसमें। हाँ उनकी है, ये सब कुछ उनका ही है। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि उसके बहन भाई कितने हैं, कुछ नाम बता सकते हैं जिन पे आपको शक है कि इन्होंने उसको छुपा के रखा हुआ है, इनकी पॉलिसी है, उनके नाम आप कुछ मुझे बता सकते हैं। एक तो मरीमा मल्हार में रहती है वो, जी और एक शकीनी है महलपुर में रहती है वो, जी और उसका भाई है हैदर, और उसकी वाइफ का नाम है कुछ हाजरो। जी। हाँ मैंने पुलिस वालों को बोला ही बहुत बार, बुलाने के लिए बोलते हैं, आज बुलाते हैं कल बुलाते हैं जी। मतलब इसका मतलब ये है कि बिलावर के जो पुलिस थाने के कर्मचारी जो हैं वो आपकी जो कार्रवाई है वो नहीं कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो जो आपने एप्लीकेशन बिलावर SHO साहब के पास दी थी, क्या उस एप्लीकेशन का आज तक 6-7 महीनों से आपको कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला। वो फाइल भी कहाँ पता नहीं कहाँ दबा दी होगी। तो जब आप पुलिस वालों के पास गए, आपने ये नाम बताए, तो क्या ये जो आपकी वाइफ थी इसकी क्या लगती है ये। किसकी। जो आपकी घरवाली थी इसकी क्या लगती है ये जिनका नाम आपने बताया। उसकी सिस्टर है और भाई है एक। अच्छा, 2 सिस्टर हैं उसकी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको शक इन पे है कि इन्होंने इसको छुपा के रखा हुआ है, या इनकी कोई पॉलिसी है। हाँ ये कॉल तो रिसीव करते नहीं है, शक और क्या करना है, इससे ज्यादा शक क्या होगा, बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप मुझे अब ये बताइए कि आप ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे DC साहब कठुआ हैं, हमारे SP साहब कठुआ हैं, SP साहब बहुत एक हमारे कठुआ में बहुत अच्छा काम करते हैं, SDPO साहब बिलावर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या आप क्या मांग करना चाहते हैं SDPO साहब बिलावर और DC ये SP साहब कठुआ और
आप बिलावर प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या आप हमारे JKUT7 के चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं उनसे? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, खाली सुनवाई हो बस। और 2 बच्चे हैं, बच्चे तरस रहे हैं। तो आप यही उनसे सुनवाई की गुहार लगा रहे हैं कि जो बिलावर के SDPO साहब हैं या कठुआ के SP साहब हैं, SSP साहब हैं, आप उनसे यही मांग करना चाहते हैं कि मेरी सुनवाई होना चाहिए, मेरी बीवी का पता होना चाहिए। पुलिस जो है वो उसको नहीं ढूंढती है। हाँ, कुछ नहीं करती है, बस जाओ बोलते हैं कल आना परसों आना, बस यही काम है। अच्छा, 8 महीनों से मिसिंग रिपोर्ट जो है वो आपने बिलावर थाने में दी है? 2-3 बार दी, एक बार नहीं 2-3। मैंने बोला पर्चा काट दो इनके नाम का, तो बोलते हैं पर्चा लगता ही नहीं इनका। जी। हाँ। तो ये है बिलावर प्रशासन, ये है बिलावर की जो पुलिस है, ये है उनकी हालात। जिस किसी तरफ से पैसा मिल जाए तो आजकल तो यही कानून है कि पैसा मिल जाए, किसी के बच्चों को नहीं देखते हैं, किसी के घर को नहीं देखता है। जिस तरफ से पैसा मिल जाए उनकी कार्रवाई होगी। किसी गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। सर मैंने इनको बहुत बार बोला, मैंने बोला करो कुछ तो करो। इन्होंने बोलते हैं आज आना कल आना। मैंने बोला जिस पे मुझे शक है मैं पर्चा दे देता हूँ उनके खिलाफ। जी। 1-2 बार फोन नंबर दिए, उनके फोटो भेजे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बोलते हैं उनकी गलती नहीं है, वो नहीं है, ये। मुझे पता है मेरी बीवी है, भागी हुई है। जी। मुझे पता है किस किस पे शक है, और वो करते कुछ नहीं है। जी। फोन आते, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे JKUT7 के माध्यम से जो हमारे SP साहब कठुआ हैं, क्या उससे क्या मांग आप करना चाहते हैं? सर माँ कुछ नहीं है, बस यही करें जो मेरे मसले का हल कर दें बस। तो आप देखते रहिए JKUT7 और मोहम्मद रफी के साथ, और इसकी यही गुहार है SP साहब से कि मेरी जो परेशानी है उसको दूर करे। बिलावर SO साहब हैं, मेरी परेशानी दूर करे। और मैं आपको JKUT7 चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे बिलावर लोहाई मल्हार तहसील के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर जो हैं भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, तो इनकी जो है वो सुनवाई कहीं नहीं होती है। तो आप देखते रहिए JKUT7। तो ये अख्तर जी जो हैं ये गुहार लगा रहे हैं SP साहब कठुआ और HO साहब बिलावर से कि कार्रवाई करें। और JKUT7 के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि SP साहब कठुआ और HO साहब जो बिलावर के हैं, और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें, तहकीकात करें। तो देखते रहिए JKUT7 मोहम्मद रफी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। ठीक।